लेकिन रिकॉर्ड होने का ये मतलब तो नहीं ना कि किसी क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी हो, उनके पैसे या उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उनका जाया हो जाए। सर हम आफ्टर वीजा चार्ज करते हैं, बात नहीं कर रहा हूँ, होता है ऐसा। सर देखो, इमिग्रेशन बिजनेस बदनाम है, मैं मानता हूँ इस चीज को। जम्मू में कम है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। अब इमिग्रेशन बिजनेस सर बदनाम वहां पे जहाँ पे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए एडवांस उठा लेते हैं और उसके बाद लोगों को ना वीजा लगाते हैं ना कुछ करते हैं। सर हम तो वीजा लगाते हैं, कंप्लेंट्स हमें हरासमेंट दी जाती है जो कि हम एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हम क्यों करें सर जब हमने कुछ गलत नहीं किया। आपको अगर लगता है कि हम गलत हैं, बेल जो आपने ली थी वो क्या थाने में दी थी आपने? ऑब्वियसली सर हम क्यों नहीं देंगे। मतलब इसी कंप्लेंट की वजह से या इससे पहले कोई कंप्लेंट? नहीं सर, जब इन्होंने कंप्लेंट की ना तो हमने एंटीसिपेटरी इसलिए रीजन की वजह से ली। एक तो सर देखो, ये हमें अपने टाइम से बुलाते हैं, कहते हैं सुबह 10 बजे आओ। हमने कहा सर हम 10 बजे नहीं आ सकते। ये जो कंप्लेंट हुई है जिसके चलते आपके मैनेजर को जो है अभी हवालात में रखा गया है, ये आज 4 बजे हुई, जब 3 बजे हमारी एंटीसिपेटरी खत्म हुई है, कोर्ट में रिजॉल्व हुई है। कोर्ट ने बोल दिया इनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, इसको खत्म किया जाए। 3 बजे वो चीज खत्म हुई, 4 बजे ये खुद सिविल कपड़ों में हमारे ऑफिस आ गए कंप्लेंट लेके। सर बेल आपने ली क्यों, किस केस पे ली? सर इससे पहले कुछ कंप्लेंट हुई थी, वो भी खत्म होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, रिटर्न कंप्लेंट्स बहुत होंगी बट आज तक पर्चा क्यों नहीं लगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर क्लाइंट्स इतने सच्चे थे, क्लाइंट की कंप्लेंट इतनी सच्ची थी, पर्चा क्यों नहीं लगा। आप अभी भी गांधीनगर रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं, एक भी पर्चा नहीं है हमारे खिलाफ। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि हम अपने आराम से, सर हमारी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, हमारे एम्प्लॉयज की रजिस्ट्रेशन डन है थाने में, सारा A to Z रिकॉर्ड पड़ा है, क्लाइंट्स की रिकॉर्ड पड़े हैं, क्लाइंट्स का नोटरी सर्टिफिकेट पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। दैट इज द रीजन हमारे खिलाफ आज तक कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। बट हरासमेंट जरूर होती है थाने में, बिकॉज दे वांट कि ये हमें कुछ दें और हम देते नहीं है। तो अभी हमारे साथ राहत कटोच मौजूद है जिनके खिलाफ गांधीनगर थाना में जो है एक कंप्लेंट की गई है। बात करते हैं इनसे, क्या कुछ पूरा मामला है। अभी कुछ देर पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें इनकी मम्मा और बाकी लोग जो है वहाँ पे कुछ इल्जाम जो है लगा रहे हैं। राहत कटोच में से मौजूद है। राहत, क्या पूरा मामला है, ये किस बात को लेकर के आपके खिलाफ ये कंप्लेंट जो है ये की गई है और क्या पूरा जानकारी है? सर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली हमारा इमिग्रेशन का काम है। कहाँ पे? गांधीनगर में हमारा ऑफिस है, जम्मू में, गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के साथ ही। अच्छा। अब सर इमिग्रेशन का मतलब होता है कि हम एम्बेसी नहीं है, हमने वीजा नहीं इशू करना है। हमारा काम है किसी बंदे को फॉरेन जाना है तो हम उनकी फाइल रेडी करते हैं, एम्बेसी के सामने पेश करते हैं, पूरी तैयार करके सबमिट करते हैं। एम्बेसी की मर्जी है कि वो वीजा इशू करेंगे या रिफ्यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारे हाथ में चीज नहीं है। ठीक है, अगर इन केस रिफ्यूजल आता है तो यहाँ के क्लाइंट्स आके हमसे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी वजह से रिफ्यूजल हुआ या आपने किया। बट उनको ये नहीं डिसाइड आता कि हाँ सर हमारा काम एक वकील की तरह, लाइक अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, वकील आपकी केस को पूरा प्रेजेंट करेगा जज के सामने, जज डिसीजन देता है कि आपका क्या डिसीजन होगा, फाइनल क्या नहीं होगा। राइट, सेम हमारा काम है, हम एम्बेसी के सामने अपना एक क्लाइंट का पूरा प्रोफाइल रखते हैं कि कैसे वीजा आना है, कैसे नहीं आना। डिसीजन उनका होता है फाइनल कि वो वीजा देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। इनकेस रिफ्यूजल आता है, क्लाइंट्स आके लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा रिफ्यूजल आ गया, हमारा वीजा नहीं आया। बट सर उसमें हमारी गलती नहीं है ना, हम तो अपनी पूरी ट्राई करते हैं कि उनका वीजा आए, बिकॉज हमें जो पेमेंट आनी है वो आफ्टर वीजा लेते हैं। हम वीजा से पहले पेमेंट लेते हैं, हम आफ्टर वीजा पेमेंट लेते हैं। सो ये पॉइंट है। अब एक छोटा सा इशू है, किसी का यूके का वीजा था, उनकी रिफ्यूजल आई होगी, ठीक है, उनका नाम है पवनदीप सिंह, ठीक है, रहने वाले वो मीरा साहब से रहने वाले हैं। उनका और सर जान पहचान कब हुई? हमारी आई थिंक उनसे 4 to 5 months हो गए हैं और उन्होंने हमसे 2 कंट्रीज के वीजा लगाए। उनका वीजा आया यूके का, ड्यू टू सम रीजंस इमिग्रेशन क्वेश्चंस उनको एयरपोर्ट पे चढ़ने नहीं दिया, ठीक है, कुछ रीजंस रहे होंगे। ठीक है, हमारा काम है वीजा लगाना, हमारा काम ये नहीं है कि आपको एयरपोर्ट से क्लियरेंस दिलवाना। हमारा वी आर इन इमिग्रेशन, हम वीजा में डील करते हैं, हम आपको वीजा दिलवाएंगे किसी कंट्री का। बट आप बोलो कि हमें एयरपोर्ट से क्लियरेंस दिलाओ, हमें किसी कंट्री में टपाओ, इलीगल वेज में कराओ, वो हमारा काम नहीं है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, तो हमने उनको वीजा भी दिलवाया, उनके पासपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई है यूके की प्रॉपर वीजास की। आज तक कितने वीजा आपने दिलाए? सर बहुत है, लाइक कोई काउंट नहीं है। आप जम्मू स्टेट में पता करेंगे तो हमारा बहुत नाम है इस टाइम। ठीक है, वी आर एन इमिग्रेशन बिकॉज हम जम्मू के लोकल्स हैं। हम वो नहीं है कि फाइल उठा के पंजाब में देंगे, दिल्ली में देंगे। हमारा खुद का वीजा फाइलिंग डिपार्टमेंट है एक प्रॉपर, जहाँ पे हम खुद वीजा फाइलिंग्स करते हैं और हमें फाइल अपने ऑफिस से बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, वी हैव ए नेम इन द मार्केट,
वी आर अ ब्रांड, वी आर रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर्स, हमारे पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है टू इमिग्रेशन, प्लस हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास सारे प्रूफ्स एंड रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमने लोकल अपने जुरिस्डिक्शन जो है गांधीनगर वहाँ पे भी सबमिट करवाए हुए हैं। कितने लोग हैं आपके पास? वी हैव 6 members इन द गांधीनगर ऑफिस एंड बाकी ऑफिसेज में डिफरेंट मेंबर्स हैं, बट हम इसके अलावा भी आपका जम्मू में कोई ऑफिस है? नहीं, वी डोंट हैव ऑफिस इन जम्मू। वी प्लानिंग टू, हम सोच रहे हैं चट्टा Branches. साइड या मीरा साइड ब्रांच खोलने की जम्मू में, क्योंकि जम्मू में बहुत स्कोप है, लोग बहुत सोच रहे हैं आजकल की बाहर जाने का, बिकॉज जम्मू में इतनी जॉब्स, मतलब वो सबका अपना एक पर्सनल वो है, लोग आफ्टर एजुकेशन जाना चाहते हैं, वर्क के लिए जाना चाहते हैं, टूरिज्म पे जाना चाहते हैं, तो वे प्लानिंग की हम एक्सपैंड करें टू मोर एरियाज। सबसे ज्यादा क्लाइंट हमें आता ही आरसपुरा से, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक और ऑफिस प्लान करें खोलने का। तो आपके पास जो कंप्लेंट लेके क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनके साथ मिसबिहेव करते हैं या आपने कोई मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कोई गुंडे पाल रखे हैं वहाँ पे? सर देखो, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, राइट। अब देखो, लोग कंप्लेंट डाल लेंगे कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ, ठीक है, उन्होंने एक सिर्फ मुंह जुबानी कंप्लेंट डाली है, बट हमारे पास तो प्रूफ है ना कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जहां पे एज सच कोई कंप्लेंट नहीं हुई है, ना एज सच कुछ इश्यू हुआ है कि किसी ने किसी का मिसबिहेव किया, किसी का हाथ लगाया। हमें सर क्लाइंट्स ऐसे एरिया से आते हैं जो कि हमारे स्टाफ के साथ, हमने लेडी स्टाफ रखा हुआ ऑफिस में, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। बट सीसीटीवी फुटेज में आज तक प्रूफ हुआ, कंप्लेंट्स बहुत गई हैं, कोई एफआईआर हुई, कोई पर्चा लगा नहीं लगा ना, दैट्स द पॉइंट, बिकॉज हमारे पास एविडेंस होता है कि कोई भी मिसबिहेव नहीं हुआ है किसी भी क्लाइंट के साथ, प्रॉपर्ली उनको ट्रीट किया जाता है। हाँ, कोई क्लाइंट आके वहाँ पे जो कहते हैं ना शोर शराबा करे, क्लाइंट हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, तो फिर तो हमने सिक्योरिटी रखनी है ना कि उनको क्यों आप हरास कर रहे हो बेफालतू में। वीजा जब आ जाता है फिर रिफ्यूज क्यों होता है? सर देखो, वीजा रेवोकेशन इसलिए होती है बिकॉज यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं दे डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रोफाइल्स नहीं होती हैं सो दैट दे कैन मूव अब्रॉड। अब वो हमारे पास आते हैं कि आप हमारी प्रोफाइल उस वे में प्रेजेंट करो टू द एम्बेसी कि हमारे वीजास निकले। सो हम तो सर अपना बेस्ट देंगे, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट की प्रोफाइल थोड़ी वीक है तो हम देखेंगे उसमें क्या चीज हम ऐसा कर सकते हैं ताकि इनकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग बने एम्बेसी के सामने। क्या होता है, मतलब कैरेक्टर भी देखा जाता है उसमें या बाकी एवरीथिंग सर, एवरीथिंग, उनका अपनी प्रॉपर स्टेट में रिकॉर्ड क्या है, सेंटर में रिकॉर्ड क्या है, पूरे कंट्री में रिकॉर्ड क्या है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स क्या रहे हैं, उनकी वर्किंग बैकग्राउंड्स क्या रही हैं, उन सब के बेसिस पे उनका प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनता है जो हम एम्बेसी में सबमिट करते हैं। बट सर अगर मैं एग्जांपल दे दूं, 99% हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बट 1% एम्बेसी ऑफिसर के हाथ में डिसीजन है कि वीजा देगा कि नहीं देगा। बट वो चीज लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है हम एम्बेसी हैं, हमने वीजा देना है। इस क्लाइंट का तो वीजा लग गया था ना? इनका लगा था, ठीक है, इनको एयरपोर्ट पे नहीं चढ़ने दिया। अब हमने बोला कि सर देखो, हमने तो वीजा दिया लीगल, हमने इनको इनके एम्बेसी के अकाउंट्स भी दिए, आप एम्बेसी में जाओ एक लॉयर लेके, एम्बेसी से आप उनके खिलाफ अपील कर सकते हो कि हमें क्यों नहीं चढ़ने दिया एट द एयरपोर्ट, आप उनसे डिस्कस करो। वी आर नॉट एम्बेसी सर, हमने तो वीजा लगाना था, हमने लगा दिया, अब एयरपोर्ट में नहीं चढ़ने दिया, उसमें हमारा लेना देना नहीं है ना, वो तो आप एम्बेसी से लड़ाई करो, एम्बेसी के अगेंस्ट अपील करो, उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोर्ट में अपील डाल सकते हो, एम्बेसी रिप्लाई करेगी, एम्बेसी वहां पे आपको उसका प्रॉपर आंसर देगी कि ये रीजन रहा था, या हमें ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं लगा, कुछ ना कुछ अपील देगी। बट आप उसके खिलाफ जाके थाने में कंप्लेंट कर दो कि इनकी वजह से हम चढ़ नहीं पाए, सर वो कोई जस्टिफाई नहीं है ना एक चीज, क्योंकि हमने तो वीजा निकालना था, हमने निकाल के दिया। अभी आपका जो मैनेजर है वो अभी हवालात में है, उनका इसमें क्या रोल है? सर हम ऑफिस में नहीं थे प्रेजेंट, वो आए। अब सर एक रिटन कंप्लेंट होती है ड्यू टू द लॉ, अगर आपके खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट है तो आपको बुलाया जाता है, ठीक है, आप जाएंगे, दूसरी पार्टी भी आएगी, आप भी आएंगे, दोनों के खिलाफ बात की जाएगी कि उन्होंने ये कंप्लेंट डाली है, आप अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, वो अपनी देंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। ये नहीं होता सर कि आप, एक तो पहली बात तो जो पुलिस वाला हमारे ऑफिस में है, सतपाल शर्मा उनका नाम है, SI है गांधीनगर में, एक यूनिफॉर्म में नहीं आया, सिविल कपड़ों में वो हमारे ऑफिस में आए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज पड़ी हुई है, सिविल कपड़ों में आए, लेडी स्टाफ है वहां पे, बदतमीजी उन्होंने की, उसके बाद हमारे मैनेजर को जबरदस्ती उठा के PCR में ले गए। एक रिटन कंप्लेंट, कोई FIR नहीं, कोई पर्चा नहीं है, कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, आप उसको उठा के थाने ले गए, जबरदस्ती लॉकअप के बाहर आपने उसको खड़े रखा 3 घंटे के लिए, और अब उसको लॉकअप में डाल के रखा हुआ है। हमने अब अपना लॉयर किया हुआ है, वी ट्राइंग टू गेट हिम आउट बिकॉज सर हमारा एम्प्लॉय, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम उसका ध्यान रखें, बट इसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। एंड हम जब भी थाने जाते हैं सर हमें हरास किया जाता है, हम नहीं, जितनी इमिग्रेशन से सबको हरास किया जाता है, उनके खिलाफ फालतू में चीजें बोली जाती हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे, जबकि वो एविडेंस नहीं देखते, वो प्रूफ नहीं देखते, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ इस बेस पे चलते हैं। और सर मैं
एंटायरली मीडिया के सामने ये चीज बोल सकता हूँ कि सतपाल शर्मा जी से हमसे 2 दिन पहले बात हुई थी किस केस के रिगार्डिंग, उन्होंने हमें मुंह पे बोला कि आप वकीलों को पैसे मत दो, जो पैसे देने यहाँ पे दो, हम यहीं पे क्लियर करवा देंगे सारा कुछ। ये कहाँ पे हुई थी बात? ये गांधीनगर में बात हुई थी हमारे पास सर, सीसी थाने में हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, प्लस हमारे पास आज जो हरासमेंट हुई है हमारे मैनेजर के साथ, उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है सारी। तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर डेकोरम बनाया जाए। सर देखो, कंप्लेंट आई है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हम थाने जाएंगे और हम बात करेंगे जो भी कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है कि क्या कंप्लेंट हुई है, उसमें क्या इश्यूज आए हैं क्लाइंट को, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। बट ये मतलब नहीं है कि आप आके हमारे स्टाफ को हरास करो और बाद में हरासमेंट के तौर पे आप उनसे पैसा निकाल लो, या उनको बोल लो कि आप हमें पैसे दो ताकि हम आपको छोड़ें, कि आप क्लाइंट आप अपने कोर्ट में या उनको लॉयर्स को इतना पैसा मत भरो, आप यहाँ पे भरो, वील गेट इट क्लियर्ड। ठीक है सर, ये तो चोर बाजारी कर रहे हैं, ये थाने के नाम पे और पुलिस के नाम पे बहुत ज्यादा कहते हैं ना टॉर्चर हो रहा है और हरासमेंट हो रही है बहुत ज्यादा। तो आई वांट, कंप्लेंट हुई सर, देखो 4 बजे कंप्लेंट हुई, 6 बजे हमारे ऑफिस आके किसी को उठा कैसे सकते हैं? कोई पर्चा है, कोई एफआईआर है? कंप्लेंट है, कंप्लेंट पे आप बुला सकते हो ताकि आओ बात करो, दोनों पार्टीज बैठेंगी, एक कहते हैं ना वो होता है सेटलमेंट होती है दोनों पार्टीज की। ये तरीका नहीं है कि आप उठा के उनको थाने में डाल दो और हरासमेंट करो। ठीक है, आपने कोई इंटरिम बेल भी लेके रखी है? सर जब भी हम थाने में आते हैं हमारी सुनी नहीं जाती, तो हमें रिस्क होता है कि जब भी हम जाएं तो हमें यहाँ पे हरास किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। दैट इज द रीजन कि हमने ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल ली हुई थी पहले से, सो दैट जब भी हम थाने में जाएं, अगर ये हमारे खिलाफ पर्चा डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम सेफ है, हमें एक सेफ एंड लेना अपने। एंटिसिपेटरी बेल कब ली आपने? सर हमने ली थी, आई थिंक उसको 15 डेज हो गए हैं, 17th आज, टुडे 17 जब ये वीडियो बन रही है और जब ये सीन हुआ है, आज हमारी बेल खत्म हुई है और आज के दिन ही बेल 3 बजे खत्म हुई है, एंटिसिपेटरी 3 बजे रिजॉल्व हुई है इन द कोर्ट और 4 बजे हमारे ऑफिस पहुंच गए। सर अब बताइए ये क्या है? एंटिसिपेटरी क्यों ली आपने? बिकॉज एवरी टाइम सर हमारे खिलाफ कंप्लेंट होती है, हम थाने जाते हैं बात करने, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये सारे हमें हरास करते हैं, हमारे स्टाफ को हरास करते हैं और हमें खड़ा कर देते हैं वहां पे बेफालतू में। सर देखो, वी आर अ रिस्पेक्टफुल, कहते हैं ना, हमने एक बिजनेस चलाया हुआ, 2 साल में एक बिजनेस को ग्राउंड लेवल से लेके इतनी हाइट पे लेना बहुत बड़ी बात है। हमने मेहनत की है सर, हमने नाम बनाया जम्मू में। ड्यू टू सम यूजलेस रीजंस और यूजलेस कंप्लेंट्स हमें हरासमेंट दी जाती है जो कि हम एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हम क्यों करें सर जब हमने कुछ गलत नहीं किया? आपको अगर लगता है कि हम गलत हैं, एंटिसिपेटरी बेल जो आपने ली थी वो क्या थाने में दी थी आपने? ऑब्वियसली सर हम क्यों नहीं देंगे? मतलब इसी कंप्लेंट की वजह से या इससे पहले कोई कंप्लेंट? नहीं सर, जब इन्होंने कंप्लेंट की ना तो हमने एंटिसिपेटरी इसलिए रीजन की वजह से ली। एक तो सर देखो, ये हमें अपने टाइम से बुलाते हैं, कहते हैं सुबह 10 बजे आओ, हमने कहा सर हम 10 बजे नहीं आ सकते। ये जो कंप्लेंट हुई है जिसके चलते आपके मैनेजर को जो है अभी हवालात में रखा गया है, नहीं, ये आज 4 बजे हुई, जब 3 बजे हमारी एंटिसिपेटरी खत्म हुई है, कोर्ट में रिजॉल्व हुई है, कोर्ट ने बोल दिया इनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, इसको खत्म किया जाए। 3 बजे वो चीज खत्म हुई, 4 बजे ये खुद सिविल कपड़ों में हमारे ऑफिस आ गए कंप्लेंट लेके। सर एंटिसिपेटरी बेल आपने ली क्यों, किस केस में ली? सर इससे पहले कुछ कंप्लेंट हुई थी, वो भी खत्म होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, रिटन कंप्लेंट्स बहुत होंगी, बट आज तक पर्चा क्यों नहीं लगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर क्लाइंट्स इतने सच्चे थे, क्लाइंट की कंप्लेंट इतनी सच्ची थी, पर्चा क्यों नहीं लगा? आप अभी भी गांधीनगर रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं, एक भी पर्चा नहीं है हमारे खिलाफ। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि हम अपने आराम से, सर हमारी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, हमारे एम्प्लॉयज की रजिस्ट्रेशन डन है थाने में, सारा A to Z रिकॉर्ड पड़ा है, क्लाइंट्स की रिकॉर्ड पड़े हैं, क्लाइंट्स का नोटरी सर्टिफिकेट पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। दैट इज द रीजन हमारे खिलाफ आज तक कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं हुई, बट हरासमेंट जरूर होती है थाने में, बिकॉज दे वांट कि ये हमें कुछ दें और हम देते नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड होने का ये मतलब तो नहीं ना कि किसी क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी हो, उनके पैसे या उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उनका जाया हो जाए। सर हम आफ्टर वीजा चार्ज आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, होता है ऐसा। सर देखो, इमिग्रेशन बिजनेस बदनाम है, मैं मानता हूँ इस चीज को, जम्मू में कम है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। अब इमिग्रेशन बिजनेस सर बदनाम वहां पे जहाँ पे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए एडवांस उठा लेते हैं और उसके बाद लोगों को ना वीजा लगाते हैं ना कुछ करते हैं। सर हम तो वीजा लगाते हैं, अब एम्बेसी वीजा नहीं देती, रिजेक्शन होती है, तो उसको फ्रॉड बोले जाए तो सर वो जस्टिफाइड बात नहीं है। आपने इस क्लाइंट का पैसा रिफंड कर दिया है? ऑब्वियसली सर, एवरीथिंग। सर जो हमने वीजा लगाया था उसके जो चार्जेस थी वो रिफंड नहीं की, वो हमारी जेब में नहीं जाते, वो एक्सपेंस है, वो खर्चा है जो गवर्नमेंट को जा रहा है, जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन खर्चा है, वो नहीं किया, कहते हैं वो भी रिफंड करो। सर अब इनकी कंप्लेंट क्या है? हरासमेंट, कुछ भी नहीं। हरासमेंट किया मतलब क्या कंप्लेंट कर रहे हैं? कि जो हमारा वीजा का खर्चा हुआ, और सर इनकी फ्लाइट मुंबई से, तो जम्मू से मुंबई के, कहते हैं मुंबई में रहने का होटल का खर्चा वो भी वापस करो। सर कितनी बेतुकी सी बात है। कितना खर्चा बना रहे हैं वो इसका? कह रहे 80,000 था, पूरा वापस करो। सर
वी आर अ बिजनेस, हम चैरिटी करने नहीं बैठे हैं सड़क में कि हम फ्री में आपका, सर आप स्कूल में एग्जाम की फीस भरते हो, आप एग्जाम देते हो, आप फेल हो जाते हो, स्कूल आपको एग्जाम की फीस वापस देता है? तो हम चैरिटी करने नहीं बैठे क्या ना डिमांड करते हैं? आपका एक मैनेजर तो हवालात में। सर। वो तो चलो विल सी, बिकॉज देखो एविडेंस, जैसे मैंने बोला हमारे पास सारा कुछ है, पहले भी था अब भी सारा कुछ है, हम निकलवा लेंगे। इवन हमारे पास एक्स्ट्रा एविडेंस है जो इन्होंने हरासमेंट की है उसके साथ, ठीक है। ये अगर पुलिस वाले सोच रहे हैं कि हम हरास कर लेंगे, इनको डरा लेंगे, सर ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम गलत हैं, हम अपनी गलती भी मानते हैं, हम पुलिस थाने जाके बात भी करते हैं, बट बिना गलती के हम नहीं सुनेंगे। दिस इज हरासमेंट टू आवर एम्प्लॉय। वो हमारा एम्प्लॉय है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका ध्यान रखें, हम उसको बाहर रखें इन सारी चीज़ों से। तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं सर, हमने इनके खिलाफ काउंटर पर्चा करवाना है। सतपाल शर्मा, मैं नाम ले रहा हूँ, ही इज एन SI विद गांधीनगर थाना, ठीक है। बहुत ज्यादा हरासमेंट करते हैं। एंड मेरे को ये जानना है कौन सिविल कपड़ों में विदाउट यूनिफॉर्म किसी के ऑफिस में जाके PCR बुला के किसी को अरेस्ट करवाता है और वहां पे बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, कौन करता है? आई डोंट थिंक दिस इज द राइट। जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके सारे एविडेंस आपके पास? एवरीथिंग सर, मेरे पास सारा प्रूफ पड़ा है, एविडेंस पड़ा हुआ है। तो ये भी एक इल्जाम लगाना किसी पे, सर देखो, डिफेम करने वाली बात नहीं सर, डिफेम में नहीं करूंगा। देखो ये सब चीजें भी करना पड़ेगा सर, ये चीजें कोर्ट में, देखो ये चीज यहाँ से केस जाएगा कोर्ट में प्रूफ करना है। कोर्ट में एविडेंस पुलिस वाले नहीं दे सकते कुछ भी, क्यों? बिकॉज हम सब कुछ लीगली कर रहे हैं। अब वो बोलते हैं, हमें कहता है बिजनेस प्रूफ दिखाओ। बिजनेस पड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, C फॉर्म है, GST नंबर है, एम्प्लॉयज रजिस्ट्रेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है। हमारे पास ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशन है जो पुलिस वालों को समझ भी नहीं आएंगी, बट कोर्ट को आएगी, ठीक है। सो हम लीगली सारी डॉक्यूमेंटेशन लेके चल रहे हैं। अब क्लाइंट बोलता है कि हमें रिफंड करो। सर हमने क्लाइंट से एक रिटर्न नोटरी का कॉन्ट्रैक्ट करवाया होता है जहां लिखा होता है कि जो गवर्नमेंट की फीस है वो रिफंड नहीं होगी। अब ठीक है, प्लेन कागज को नहीं मानोगे, नोटरी के डॉक्यूमेंट को तो मानना पड़ेगा ना। सो वी हैव एवरीथिंग इन रिटन, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। होता है जो एक्सपेंसेस हो गए वो भी रिफंड नहीं होंगे अगर आप। सर देखो ना, हम अगर किसी के फाइल में इतना काम कर रहे हैं, मेरे पास भी एम्प्लॉयज है, मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस का रेंट है, एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज की सैलरी है। सर मैंने कहा ना, दिस इज नॉट ए चैरिटी बिजनेस, ये चैरिटी नहीं कर रहा हूँ मैं। इस क्लाइंट के साथ भी आपका एग्रीमेंट हुआ था? सर हम सारे क्लाइंट के साथ करते हैं, एवरीवन, ठीक है। दिस इज अ रूल, एक कंपनी की पॉलिसी है कि हम सबके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि सर क्लाइंट्स बाद में मुकर जाते हैं, क्लाइंट्स बोल देते हैं हमने किया ही नहीं, तो हम रिटर्न करवाते हैं सबके साथ, सो दैट कल को हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी बीइंग अ बिजनेस, कि कल पे हम पे कोई एलिगेशन ना उठाई जाए। चलिए, क्या आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं कि सर देखो, इमिग्रेशन, हर इमिग्रेशन फ्रॉड नहीं कर रही है। कुछ इमिग्रेशन एक बहुत अच्छे लेवल पे लोगों को फॉरेन में एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे, कहते हैं ना सराउंडिंग एरियाज के, आई वोंट से अर्बन के, रूरल एरियाज के बहुत से लोग हैं जिनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, जो उनकी लाइफ सेटलमेंट में नहीं आ रही है। हम उनको एक चांस देते हैं कि वो फॉरेन जाएं, अपना सेटलमेंट करें, अपनी लाइफ सेटल करें, ठीक है। अपने बैक जो उनके मेंबर्स हैं इन हेयर इन इंडिया, उनको सेटल देके, सब कुछ देके, सो वी गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी यू नो टू सेटल हेयर इन इंडिया। तो हम अपना बेस्ट देते हैं कि वो लोग फॉरेन जाएं और वहां पे सेटलमेंट देखें। इन केस उनकी रिजेक्शंस आती हैं तो वो हमारी गलती नहीं है। अगर कुछ ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल किसी की कनाडा से रिफ्यूजल आ गई, विल ट्रायल बेस्ट कि हम उसको किसी और कंट्री में सेटल करें, ठीक है। ये नहीं कि हम उस क्लाइंट को छोड़ देंगे कि रिफ्यूजल होगी जाओ, विल ट्राई कि वो एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी, कहीं किसी ना किसी कंट्री में सेटल हो जाए, फॉर वर्क, स्टडीज के लिए हो जाए, किसी भी सोर्स ऑफ उनको इमिग्रेशन चाहिए टू मूव टू एनी कंट्री, हम उनको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। बट अगर आप एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दो टू इमिग्रेशन, तो सर डायरेक्ट वो भी एम्बेसी से वीजास नहीं लगा सकते, उनको भी पता है। एंड में उनको आना तो इमिग्रेशन के पास ही है अपने वीजास लगवाने के लिए। सो आई वांट कि बैठ के दो, एक पार्टी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट और हम है, वी आर एन इमिग्रेशन फर्म, दोनों बैठ के बात करें, सेटलमेंट पे आए कि क्या इशू रहा, फाइल अगर रिजेक्ट भी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, रिजेक्शन रीजंस क्या थे। ये नहीं कि जाके 2 मिनट में थाने में कंप्लेंट कर दी और हरासमेंट करवा दी, उससे क्या होगा सर? कुछ नहीं होने वाला। कंप्लेंट करवाई है, FIR होगी, कल बेल हो जाएगी, बट उस क्लाइंट का फ्यूचर कहाँ पे जाके टिकता है वो हमें पता है और वो उस क्लाइंट को पता है, राइट? शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो इन्होंने भी अपनी बात रखी है इसी केस से रिलेटेड। अगर किसी को भी अपनी बात रखनी, चाहे इनके क्लाइंट हो चाहे और कोई हो, वो भी अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।